दोस्तों स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कवि और उनकी रचनाएं। कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को सूरदास और तुलसीदास इन दोनों की रचनाएं तो याद रहती हैं, बाकी की जो भी कवि हैं उनकी रचनाएं याद नहीं रहती है। तो इस वीडियो को आप देखें और सारे के सारे कवि, जितने भी कवि हैं ना, सबकी रचना याद करा देंगे एक ही वीडियो में, थोड़े टाइम में ही। और वो जिंदगी भर आपको याद आएगी, परीक्षा तक तो आराम से याद रहेगी, कोई भी नहीं भूलेंगे। तो पहले उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूरदास और तुलसीदास के बाद में बताएंगे क्योंकि सबको याद रहता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, पहले कवि हैं। इनकी रचनाओं का नाम है कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल। याद कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखा है निराला। क्या लिखा है, निराला। तो हम इन्हें निराले समझेंगे, बहुत ज्यादा कैसे हैं, निराले हैं। अब ये पता, अपनी रचनाओं के नाम कुछ ऐसे रख देते हैं, जैसे एक रख दिया उन्होंने कुकुरमुत्ता, क्या नाम रख दिया, निराला, क्योंकि ये बहुत निराले हैं, इंसान है, निराले इंसान है। इन्होंने अपनी रचना का नाम ही क्या रख दिया, कुकुरमुत्ता रख दिया है। क्या, कुकुरमुत्ता जो फंगई होता है वो, तो उसका नाम रख दिया कुकुरमुत्ता। आपने देखा होगा कवक वगैरह। दूसरा नाम रखा है इन्होंने अपनी रचना का नाम अनामिका, यानी इन्हें किसी का नाम नहीं रहा, इन्होंने एक लड़की का नाम रख दिया, क्या, अनामिका का। क्या नाम रख दिया, लड़की का नाम। भैया इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनके घर पे कोई एक लड़की थी अनामिका और एक लड़का था परमाल। क्या था, परमाल। परमाल वैसे मेरी क्लास में था 12th में। तो परिमाल यानी परमाल से हो जाएगा, लड़के का नाम था अनामिका, एक लड़की का नाम था। तो इन्होंने अपनी रचनाओं का नाम अनामिका रख दिया, परमाल रख दिया और क्या रख दिया, कुकुरमुत्ता। क्यों रखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा निराले थे। पहली ट्रिक थोड़ी सी ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, जल्दी से याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप सोचेंगे याद हो जाएगा। दूसरा लिखा है नागार्जुन। अब नागार्जुन की 3 रचना है, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले। हमें पता है एग्जाम में सिर्फ 2 पूछी जाती है, 2 ही लिखना है। तो युगधारा याद कैसे करेंगे, युगधारा को, तो ये को नागार्जुन, नागार्जुन यानी जो अर्जुन है ना, अर्जुन, अर्जुन जो बाण चलाते, तीर चलाते हैं। तो जब भी वो तीर चलाते ना, तो किसी के भी अगर तीर मार दिया ना, तो खून की धारा बह जाएगी। क्या बह जाएगी, खून की धारा। तो क्या बह जाएगी, धारा, युग धारा, खून की धारा से युग धारा। जो भी तीर चलाते हैं तो ऐसे देखते हैं, अपनी आंखों से, प्यासी आंखों से देखते हैं, एकदम प्यासी पथराई आंखों से तीर चलाते हैं और सीधा निशाना लगा देते। तो किससे देखते हैं, प्यासी पथराई आंखों से। कौन, अर्जुन, तो नागार्जुन। तो इनकी दूसरी कविता का नाम है प्यासी पथराई आंखें। तीसरा, जब भी वो खून वो चलाएंगे बाण तो खून बहाएंगे और बढ़िया, खून और शोले, वहां से क्या हो जाएगा, खून और शोले। तो नागार्जुन यानी 3। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले युग धारा, जब भी चलाएंगे तो धारा बह जाएगी खून की। दूसरा, प्यासी पथराई आंखें, पथराई आंखों से देखते हैं। तीसरी चीज है खून और शोले, खून बहेगा। ठीक है, तो नागार्जुन की 3 है। फिर है मंगलेश डबराल। क्या है, मंगलेश डबराल लिखा है। अब डबराल को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, डबराल। इसको अपन सुनेंगे डर, डबराल से याद रखेंगे डर, यानी ये मंगलेश है ना, ये डरते हैं बहुत। क्या करते हैं, डरते हैं। क्या, क्यों डरते हैं, क्योंकि उनकी हो गई है शादी। क्या हो गई, इनकी शादी, तो बीवी से डरते हैं। कैसे डरते हैं वो देखो। पहली बात तो ये किससे डर रहे हैं, जब भी पहाड़ पर लालटेन लेके चले गए। कहाँ चले गए, पहाड़ पर लालटेन, लालटेन लेके क्यों चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था पहाड़ पे कीड़ा वगैरह होगा, सांप वगैरह होगा, इसलिए लालटेन लेके गए थे। क्यों क्यों गए थे, क्योंकि वो डरते थे। मंगलेश क्या कर रहे थे, डरते थे, डबराल से डरते। डब बा हटाएंगे डरा, डबरा बा हटाएंगे डरा हो जाएगा, डराल, डरते हैं क्योंकि। तो पहाड़ पर क्या लेके गए, लालटेन। अब वो भैया घर लौट रहे थे, तो घर का रास्ता जैसे ही देखते हैं डर लगने लगता है कि भैया बीवी मारेगी, ऐसा लगता है। तो घर का रास्ता देखेंगे तो क्या होगा, उनको डर लगेगा, घर का रास्ता देखेंगे डर लगेगा। तीसरा, क्यों डरेंगे वो, क्यों, जो नया युग आ रहा है उसमें शत्रु उनके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो शत्रु से डरते हैं। तो 3 चीजों से डरते हैं मंगलेश डबराल। पहला बात तो पहाड़ पर जाने से, पहाड़ पर लालटेन। दूसरा, घर का रास्ता देखते हैं। तीसरा, नए युग में शत्रु देखते हैं। तो 3 चीजों से मंगलेश डबराल डर जाते हैं, पहाड़ पर लालटेन, नए युग में शत्रु और घर का रास्ता। याद रहेगा। तीसरा लिखा है स्वयं प्रकाश। अब अगले जो कवि का नाम है उनका नाम है स्वयं प्रकाश। अब खुद ही प्रकाश दे रहे हैं तो वे क्या करेंगे, सूरज कब निकलेगा। उन्होंने कविता का नाम लिख दिया, अपनी जो कहानी वो है उनकी रचना, क्या निकला है, सूरज कब निकलेगा। अब वो स्वयं प्रकाश कर रहे हैं तो सूरज तो भैया निकलेगा। तो सूरज कब निकलेगा जैसे ही लगेगा, तो उन्होंने कौन ने लिखा है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। दूसरी लिखी आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी। जब आपके अच्छे दिन आएंगे ना तो आप खुद चमकोगे, स्वयं चमकोगे। तो स्वयं चमकोगे मतलब स्वयं प्रकाशित होंगे। जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो आप स्वयं प्रकाशित होंगे। तो स्वयं प्रकाश की कौन कौन सी है, आएंगे अच्छे दिन भी, तो स्वयं प्रकाश होंगे हम। दूसरा, सूरज कब निकलेगा, तो स्वयं प्रकाश। ठीक है। अब है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले कवि का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ में लिखा है वृक्ष, क्या लिखा है, वृक्ष।
तो यहाँ पर आपको जो रचनाएं मिलेंगी उसमें वृक्ष, कहीं ना कहीं वो चीजें वृक्ष से मिलती होंगी, जैसे गेहूं और गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं कहाँ से मिलता है? वृक्ष से मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधों से मिलता है गेहूं, गेहूं का पौधा होता है उससे। दूसरी बात फूल, चिता के फूल, फूल कहाँ से मिलते हैं? फूल भी आपको वृक्ष से मिलते हैं। तो राम वृक्ष बेनी, फिर वृक्ष से दो चीजें, गेहूं बनाम गुलाब, चिता के फूल। तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी। क्या है? मन्नू भंडारी। भंडारी में लिखा है ना भंडारा, भंडारी को पढ़ना क्या है? भंडारा। अब आपका एक बंटी है ना, बंटी, वो बंटी भंडारा के लिए करता रहता है। कौन? आपका बंटी। कौन? आपका बंटी। तो ये रचना कौन सी है? आपका बंटी भंडारे के लिए। भंडारा मतलब भोजन के लिए, भोजन मतलब महाभोज मतलब भंडारा। तो दूसरी कौन सी है? महाभोजन की रचनाएं हैं। तो याद कैसे करें? पहली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले थे तो उन्होंने कुकुरमुत्ता नाम रख दिया, अनामिका उपरिमल, ठीक है। दूसरे कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन तीर चलाएंगे, सबसे पहले क्या चलाएंगे? तीर चलाएंगे, तो युग धारा। दूसरी प्यासी पथराई आंखों से चलाएंगे, ठीक है। तीसरी क्या है? खून और सोले, खून बहेगा और सोला होगा, ठीक है, खून और सोले। तीसरा का नाम है मंगलेश डबरा। तो डबराने डरते हैं पहाड़ पर लालटेन लेके जाने से। दूसरी चीज क्या ले जाने से? दूसरी घर का रास्ता देख के। तो घर का रास्ता दूसरी उनके कवि परिचय है ना। रचना दूसरी कौन सी है? घर का रास्ता। तीसरी रचना इनका क्या है? तीसरी है नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु। अगला नाम है स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहली रचना सूरज कब निकलेगा, और दूसरी रचना क्या है? आएंगे अच्छे दिन भी। नेक्स्ट क्या नाम लिखा है? राम वृक्ष बेनी। तो वृक्ष से गेहूं बनाम गुलाब, और कौन सी है? दूसरी आपकी कौन सी है? चिता के फूल। नेक्स्ट है आपका मन्नू भंडारी। तो भंडारी से आपका बंटी, पहली रचना आपका बंटी और दूसरी है महाभोज। तो आपको शायद ये याद हो गए होंगे। आगे अगली स्लाइड में और लिखते हैं, तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं और ये लिखना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो अगली है भदंत आनंद, भदंत आनंद कौशल्यायन। क्या नाम है? भदंत आनंद कौशल्यायन। अरे दिख जा, भदंत आनंद कौशल्यायन। और यहाँ पर लिखना है भदंत आनंद, यानी कि यहाँ पर भदंत आनंद जैसे दिखेगा तो ये ऐसा का मतलब है भदंत, भगना और आनंद। किसी ने आपको फोन करके बुलाया, कहा कि बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो आप बहाने बनाओगे, क्या कहोगे? बहाने में नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना। तो क्या करोगे? बहानेबाजी। आप क्या करेंगे? बहाने बनाओगे। किसी ने कहा कि आप आ जाओ भदंत आनंद, आप यहाँ पे आनंद ही आनंद करोगे, तो आप बहानेबाजी करोगे कि मुझे नहीं आना। लेकिन कहीं उसने कह दिया कि देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है, तो फिर आप बहानेबाजी नहीं करोगे, तुरंत बॉर्डर पर पहुंच जाओगे। तो दूसरी क्या है? देश की मिट्टी बुलाती है। तो भदंत आनंद जैसे ही आएगा आपके माइंड में, तो सबसे पहले आनंद आता है, यानी आपको बुलाया गया तो अपने बहानेबाजी की थी। दूसरी देश की मिट्टी बुलाती है, तब आप चले गए थे, ठीक है। अब है सूरदास और तुलसीदास। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।